नमस्कार। यूपी पीसीएस 2023 परीक्षा के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। शुरुआत करते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक को बनाने के लिए किया जाता है? हल्का लेकिन मजबूत प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उससे किया जाता है। देखिए, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक आम मजबूत लेकिन हल्का जो वेट प्लास्टिक है, जिसका उपयोग कठोर प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। यह पॉलीथीन और पॉलीप्रोपाइलिन के बाद तीसरा सबसे व्यापक रूप से सिंथेटिक प्लास्टिक है। ओके, अगला है ट्राईमिथाइलपुरिन। एक उत्तेजक का रासायनिक नाम है जो चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है। इसका लोकप्रिय नाम क्या है? चाय और कॉफ़ी में पाए जाने वाला एक उत्तेजक जिसको आप लोग कैफ़ीन के नाम से जानते हैं, उसी को ट्राईमिथाइलपुरिन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कैफ़ीन है ये। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 रोग दिए गए हैं: गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा और एचआईवी। आपको बताना है कौन कौन से इसमें वायरस जनित रोग हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मस्सा है और एचआईवी है, यानी 3 और 4, ये वायरस जनित रोग है। ऑप्शन 3 और 4 इसमें सही होगा। इसको यहाँ देखते हैं। गोनोरिया और सिफिलिस ये जीवाणु जनित रोग हैं, जो ऊपर के 2 दिए गए हैं, जबकि मस्सा और एचआईवी विषाणु जनित रोग हैं। और जो सभी रोग हैं ये लैंगिक संचरण से भी हो सकते हैं, ऐसा सही है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति में गतिज ऊर्जा होती है, तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। तो इसमें आपको बताना है, नीचे कूट दिया गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें सही क्या होगा कि जो कथन एक है चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति में गतिज ऊर्जा होती है, वो गलत है, और दूसरा सही है। यानी कथन एक असत्य है और दो सत्य है। अब कथन एक असत्य क्यों है? क्योंकि जो चलती हुई गाड़ी है, अगर उसमें कोई व्यक्ति बैठा है तो उसमें गतिज ऊर्जा तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी होती है। इसीलिए कथन एक असत्य है और कथन तो बिल्कुल सही है। ओके, अगला है फलों के रस के परिरक्षण के लिए प्रायः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सोडियम बेंजोएट मिलाने से अभिक्रिया दर उनकी कम हो जाती है और वह काफ़ी समय तक के खाद्य पदार्थ के रूप में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ से सौर सेलों का निर्माण किया जाता है? सौर सेल ये सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक दोनों से बनाए जाते हैं। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। सौर सेलों के निर्माण में अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्प में सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक है, इनका प्रयोग करके सौर सेलों का निर्माण किया जाता है। उपग्रहों में जो बैटरी लगी होती है उसमें सौर सेल का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एल्कोहल के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? एल्कोहल का जो उत्पादन होता है उसमें ईस्ट यानी खमीर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ईस्ट यानी खमीर का उपयोग एल्कोहल, वाइन और सिरका यानी एस्टिक अम्ल के व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। तीनों में इसी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन वर्णक मनुष्य में मौजूद होता है? मनुष्य में जो श्वसन वर्णक मौजूद होता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी इसमें सही है। आप सभी लोग जानते होंगे मनुष्य में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, जिसका ऑक्सीजन के लिए बहुत उच्च संबंध होता है। यह वर्णक लाल रक्त कणिकाओं में यानी आरबीसी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु की मात्रा मानव शरीर में बढ़ने पर विल्सन नामक रोग हो जाता है? विल्सन नामक रोग मानव में कॉपर बढ़ने से यानी तांबा बढ़ने से होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है निम्न में से किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है? फैटी लीवर का विकास कोलिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, कोलिन। कोलिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के घटक का एक तत्व है। कोलिन क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के घटक का तत्व है, जो वसा के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन सेरिबेलम ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही है। मेरुरज्जु शरीर में प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही है।
सेरेब्रल पॉल्सी वृद्धों में होने वाली मस्तिष्क संबंधी बीमारी है, बिल्कुल सही है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ये गलत है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ये सॉरी, ये जो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है ये सही है, ये गलत है। ऑप्शन सी सेरेब्रल पॉल्सी जो है वो वृद्धों में होने वाली मस्तिष्क संबंधी बीमारी नहीं है, बल्कि बच्चों में होने वाली मस्तिष्क संबंधी बीमारी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेरिबेलम जो होता है वो शरीर का संतुलन बनाता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम। मेरुरज्जु ये प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे अचानक छींक आना, अचानक चौंक जाना, डरना, कांपना आदि पर नियंत्रण करता है। और न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इतने क्वेश्चन हुए। आपका कितना सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे डेली ही आपको क्विज मिलते रहेंगे, फॉलो करिए। नमस्कार।